بعد آقا अलैहिस्सलाम जब मेराज से वापस आए तो बात तो ये बनती थी कि हुजूर सिर्फ ये बात अपने लोगों को बताते, जो अपने मानने वाले थे, जो मोहब्बत वाले थे, जो सहाबी थे, उनको बताया जाता कि अल्लाह ने ये मुझे एजाज़ और इनाम अता फरमाया है, अल्लाह ने मुझे सफ़र मेराज अता फरमाया है। अल्लाह ताला की तरफ से यह ऐलान था, ऐ प्यारे हबीब आप मक्के के लोगों को बता दें, हुजूर सहने काबा के अंदर तशरीफ लाए, हतीम के सामने खड़े होके जहाँ सारे कुफारे मक्का बैठते थे, अपनी मजलिसें लगाते थे। यह भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हुजूर सहने काबा में खड़े हो गए और वहाँ खड़े होकर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बैतुल मुक़द्दस से मक्कातुल मुकरमा का सफ़र अता फरमाया है, मेराज अता फरमाई है। मुझे अल्लाह ताला ने इस हतीम से उठाया, खाना काबा से मुझे बैतुल मुक़द्दस पहुंचाया, ये रात का थोड़ा सा हिस्सा था, फिर वहां से मुझे सिदरतुल मुंतहा का सफर अता फरमाया, मुझे मेराज अता फरमाई। कुफारे मक्का अगला सफर नहीं जानते थे, लेकिन वो ये बात जानते थे कि सारी जिंदगी हुजूर ने आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी मक्का से फलस्तीन का सफर नहीं किया, हुजूर रास्ता नहीं जानते, और 40 दिन की यह मुसाफत बनती है। हुजूर ने कभी भी जिंदगी के अंदर बैतुल मुक़द्दस को नहीं देखा। वो सारे कुफार जमा हुए और सब ने मुत्तफिक का एक फैसला किया, एक सवाल किया, अगर आप कहते हैं कि आप रात के थोड़े से हिस्से के अंदर मक्कातुल मुकरमा से बैतुल मक़दस तक गए हैं तो आप हमें बैतुल मुक़द्दस की निशानियां बताएं। उन्हें पता था कि हुजूर सारी जिंदगी कभी बैतुल मुक़द्दस नहीं गए, आका अलैहिस्सलाम ने कभी भी मुल्क शाम का सफर, फलस्तीन का सफर नहीं किया, हुजूर ने नहीं देखा। तो आका अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, सीरत की किताबों में आता है, मैं बुखारी और मुस्लिम से हवाला दे रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम कहते हैं, जो ही कुफारे मक्का ने, कुरैश वालों ने मुझसे ये दलील मांगी, निशानियां मांगी, थोड़ी देर के लिए मैं परेशान हुआ, लेकिन जिसने सैर करवाई थी, जिसने कुरान के अंदर कहा सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, उसी रब ने मस्जिद अक़सा को उठा के मेरे सामने कर दिया। मैं सहने काबा के अंदर खड़ा था, मैं हतीम के अंदर था, तो अल्लाह ने उठा के बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने कर दिया, तस्वीर मेरे सामने कर दी। कुरैश मक्का, कुफारे मक्का जो जो निशानियां पूछते थे, मैं फौरन मक्कातुल मुकरमा के अंदर खड़ा होके बैतुल मुक़द्दस को देख रहा था, जो वो सवाल करते थे मैं फौरन देख के वही बता देता था। यह आका अलैहिस्सलाम के मेराज की दलील है। फिर सीरत की किताबों के अंदर आता है, सीरत इब्न हिशाम ने नकल किया है, ज़ादुल माद के अंदर है, और मुस्तनद सीरत की किताबों के अंदर आता है कि उनका कोई काफिला था जो रास्ते के अंदर वापस आ रहा था। तो उन लोगों ने कहा, अगर आप वहाँ गए हैं तो हमारा रास्ते में आपने काफिला भी देखा होगा, अब ज़रा उसके हवाल हमें बताएं वो कैसा था। तो आका अलैहिस्सलाम बुराक के ऊपर गए थे, तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ मैंने तुम्हारा काफिला देखा था, एक काफिले वालों का ऊंट कहीं गुम हो गया था, मैंने उन्हें आवाज दे के बताया था तुम्हारा ऊंट फुला जगह है, और वो वहां गए, उन्हें ऊंट मिल गया, और एक काफिले वालों का बर्तन पानी का ढका हुआ था, मैंने ढक्कन हटा के पानी पिया, दोबारा ढक के वहां रख दिया। ये दो मामलात काफिले वालों के साथ हैं। अब कुरैश मक्का हैरान थे, काफिले के मुंतजर थे, जब ये काफिला आएगा उनसे सवाल किया जाएगा। जब वो काफिला मक्कातुल मुकरमा के अंदर पहुंचा, सारे कुरैश जमा हो गए, काफिले के समझदार इंसानों को सामने कर लिया, कहा ये बताओ तुम्हारे साथ कोई मामला हुआ? उन्होंने कहा हमारा ऊंट गुम हो गया था, हम तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो नहीं मिला, अचानक हमें आवाज आई फला सिमत जाओ वहां तुम्हारा ऊंट है, उसकी रस्सी किसी दरख्त के साथ, लकड़ी के साथ अटकी हुई थी, हम वहां गए तो वहां हमारा ऊंट मिल गया, और हमने जब गौर से सुना तो वो किसी और की आवाज नहीं थी, वो आवाज मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। रात को हुजूर ने ये बात बताई, जब वो काफिला आया तो ये हुजूर की मेराज की तस्दीक की एक दलील बन गई।
جب پھر قافلے والوں سے دوسرے قافلے والوں سے پوچھا تمہارے ساتھ کچھ معاملہ ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارا پانی کا ڈکا ہوا ایک برتن تھا، کسی نے نوش کر لیا، پانی پی لیا، دوبارہ ڈھکن اوپر رکھ کے ہمارا پیالہ ہمارا برتن وہی کا وہی رہا۔ یہ دو دلیلیں حضور نے عطا فرمائیں، دو پہلے باتیں عطا فرمائی تھیں۔ جب قافلے والے آئے دونوں باتوں کی تصدیق کی کہ واقعی آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے